लोन पाओ यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो में आप लोग देख सकते हो मोबाइल स्क्रीन पे कि आपके सामने वेबसाइट खुली हुई है बैंक ऑफ बड़ौदा .in की ऑफिशियल वेबसाइट। और बैंक ऑफ बड़ौदा की इस वेबसाइट पे अभी आप जो है एजुकेशन लोन के मेन सेगमेंट पे हो। हालांकि इस चैनल पे हमने एजुकेशन लोन से रिलेटेड कब तकरीबन 2 वीडियोस बनाई होगी। इसमें एक तो एजुकेशन लोन मैंने आपको बताया था जो कि आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म से मिलती है, जैसे कि विद्या लक्ष्मी हो गया या और भी है। हालांकि विद्या लक्ष्मी तो काफ़ी टॉप मोस्ट मतलब कि है, मतलब प्लेटफॉर्म में से जो आपको एजुकेशन लोन प्रोवाइड करवाते हैं। बाकी जो बैंक ऑफ बड़ौदा है उनका खुद का भी जो है ऑफिशियल साइट से ही आप जो है इंस्टेंट एजुकेशन लोन ले सकते हो, उसके बारे में भी जा चुकी है। लेकिन इसी के अंदर बहुत सारे कैटेगरीज आते हैं, जैसे कि आपको पता है पहले हमने बड़ौदा ज्ञान को लेकर वीडियोस बनाई थी, फिर उसके बाद उनके इंस्टेंट एजुकेशन जो भी था इनके बैंक ऑफ बड़ौदा डिजिटल एजुकेशन लोन के ऊपर भी आ चुकी है। लेकिन अगर अब हम बात करते हैं कि इन दो के अलावा अब कौन सा तीसरा एजुकेशन लोन है, तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज एजुकेशन लोन में देखें तो अब आता है बैंक ऑफ बड़ौदा विद्या करके एजुकेशन लोन, जहाँ पे लोन अमाउंट जो है काफ़ी शॉर्ट है। लेकिन इतना लोन अमाउंट भी बहुत सारे लोगों के लिए बहुत यूजफुल होता है, क्योंकि यहाँ पे अगर बात करें बच्चे की पढ़ाई के लिए तो बड़ौदा विद्या जितना लोन अमाउंट आपको प्रोवाइड करवा रहा है इतने में लोगों के कॉलेजेस भी हो जाते हैं आज की तारीख में। और डिपेंड करता है कोर्सेज वगैरह कौन कौन से हैं। और बड़ौदा विद्या एजुकेशन लोन में आपको कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स देखने को मिलेंगे, यानी इस लोन को देने का क्या उद्देश्य है और उसको आप यूज़ कहाँ पे कर सकते हो, कॉलेजेस के प्रेफरेंस में भी या इसके अलावा स्कूल के प्रेफरेंस में किस में आप यूज़ में लाने वाले हो, इन सभी चीज़ों को जानेंगे। और सिंपल अप्लाई नाउ के लिंक है तो डेफिनेटली ऑनलाइन ही सारा का सारा काम होने वाला है, यानी ऑनलाइन ही आप लोग जो है एजुकेशन लोन को अप्लाई करने वाले हो। तो जहाँ पे नो मोर के ऑप्शन में जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि बहुत सारी जानकारी इसके अंदर दी हुई है। जैसे कि आप देखोगे कि यहाँ पे आपके सामने पूरी जानकारी है कि जो बैंक ऑफ बड़ौदा विद्या लोन है वो अवेल करता है स्कूल एजुकेशन के लिए। तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि भाई किसके लिए आपको लोन मिलेगा। लेकिन बात करते हैं इंटरेस्ट रेट की, डॉक्यूमेंटेशन की, तो सबका क्या सेगमेंट है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एक बार फिर से अपने चैनल लोन पाओ पे। और अगर आप इस वीडियो को एंड तक वॉच कर रहे हो तो डेफिनेटली आप लोगों को एजुकेशन लोन लेना ही होगा, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करें। और वॉच करने से पहले इंस्टेंट फीडबैक देना बहुत जरूरी है इस वीडियो के बारे में कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है, जिसके लिए करना कुछ नहीं, इस वीडियो को लाइक करना है, आपको शेयर करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, नीचे कमेंट बॉक्स में जाना है, यहाँ पे आपको लिखना है सबसे पहले पूरा नाम, किस जगह से वीडियोस वॉच कर रहे हो, और आखिर आप लोगों को बैंक ऑफ बड़ौदा विद्या एजुकेशन लोन को क्यों लेना है, कमेंट्स में लिखकर आप हमें बता सकते हैं। वीडियो को शुरुआती स्टेप की बताऊं तो काफ़ी इजी काफ़ी प्रोसेस होगी, जो कि आप लोगों को इजी प्रोसेस है, जो कि आप लोगों को काफ़ी सरल तरीके से करना है अगर आप लोगों ने ध्यान से फॉलो किया तब। तो ये वीडियो है, वीडियो की जैसे डिस्क्रिप्शन पे करोगे क्लिक तो आपका खुल जाए, सॉरी टाइटल पे करोगे क्लिक तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपका ओपन हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाने के साथ में यहाँ पे आपको जो है वेबसाइट लिंक देखने को मिल रही है, जो कि मोबाइल स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। तो ये जो वेबसाइट लिंक है सिंपली क्लिक करना है। वेबसाइट लिंक पे आप लोग क्लिक करोगे सीधा पहुंच जाओगे loanpow.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे। इस वेबसाइट पे पहुंच जाने के बाद आपको करना क्या होगा, सबसे पहले वेबसाइट पे पहुंच गए हो आप लोग तो यहाँ पे आपको मेन्यू बार के ऑप्शन पे सबसे पहले क्लिक करना होगा। ये पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है। यहाँ पे आपके सामने दो ऑप्शंस है। यहाँ पे करना क्या है कि आप लोग जो है सबसे पहले बैंकिंग सेक्शन पे जा सकते हो, एजुकेशन लोन पे से आ सकते हो। तो दोनों में से आपको एजुकेशन लोन ही मस्ट है, तो आप एजुकेशन लोन पे क्लिक करोगे, और चाहो तो आप जो है बैंकिंग वाले सेक्शन पे भी क्लिक कर सकते हो एज पर योर चॉइस। ठीक है, तो जैसे कि आप सपोज करो कि यहाँ पे हमने बैंकिंग सेक्शन पे क्लिक किया तो आपके सामने साइज वैसे ही खुल जाएगी। और सेकंड ऑप्शन में मैंने कहा सर्च भी कर सकते हो। तो हमें क्योंकि कौन से बैंक से हमें एजुकेशन लोन लेना है ये आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर है, वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो यहाँ पे आपको बैंक ऑफ बड़ौदा डाल लेना है, बैंक ऑफ बड़ौदा। इसके बाद आपको डालना है एजुकेशन। इतना डालने के बाद आपको सिंपली करना है सर्च। सर्च करने के साथ ही आप लोगों के सामने जो आ जाएगा रिजल्ट की बैंक ऑफ बड़ौदा से एजुकेशन लोन कैसे ले, कैसे अप्लाई करें। नॉर्मल आर्टिकल आ चुका है, तो आर्टिकल आ चुका है, तो आर्टिकल के सामने ही इस पे आपको या तो आर्टिकल पे या तो रीड मोर के ऑप्शन किसी भी क्लिक करोगे आप लोगों के सामने आपका आर्टिकल डिटेल में एक्सपांड हो जाएगा। अब क्योंकि आप लोगों के सामने आपका आर्टिकल खुल चुका है तो अब आपको क्या करने की नीड है, सबसे पहले तो आप इस आर्टिकल को पूरे अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। आर्टिकल को पढ़ोगे तो काफी हद तक आपको एजुकेशन लोन के जितने भी फैक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे, स्पेशली बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर जितने भी आपको बैंक ऑफ बड़ौदा एजुकेशन लोन के वेरियस टाइप्स देखने को मिल रहे हैं, उन वेरिएशंस को आप जो है अपनी तरीके से कंप्लीट कर सकते हो, समझ सकते हो कि आपके कैटेगरी के लिए आपके चॉइस के हिसाब से कौन सा वाला एजुकेशन लोन आपके लिए बैंक ऑफ बड़ौदा में बेस्ट होने वाला है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि जो भी आपको इंटरेस्ट रेट अमाउंट को लेकर और बाकी लोन रिपेमेंट का टाइम, डॉक्यूमेंटेशन, इन सब चीज़ों की चिंता जो रहती है वो सभी चीज़ के भी यहाँ पे चिंता मुक्त कर सकते हो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन को लेकर के। और हिंदी सहित और भी रीजनल लैंग्वेजेस में आप इसको पढ़ भी सकते हो। तो बात करते हैं कि जिनको सिर्फ जानकारी लेनी हो जानकारी भी ले सकते हैं, और जानकारी लेने के बाद लोन को जिनको अप्लाई करना है ऑनलाइन में उनको मिलेगी अप्लाई नाउ की लिंक किसी के अंदर। तो इस पर आपको सिंपली कर देना होगा क्लिक। और जैसे ही आप लोग अप्लाई नाउ के लिंक पे क्लिक करोगे सीधा पहुंच जाओगे बैंक ऑफ बड़ौदा के ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो कि कुछ इस तरीके से आपके सामने शो करता है। जैसे ही वेबसाइट पे आ जाओगे तो आप लोगों ने इसको इंट्रो में भी देखा हुआ है, तो कुछ नया नहीं है। सिंपली आपको क्या करना है कि पहला फिर दूसरा ऑप्शन जो है आपके सामने बड़ौदा विद्या का आपको देखने को मिल रहा है। नॉर्मली इसके नो मोर के ऑप्शन में हम लोग थे तो बाकी सारी जानकारी तो आपको मिली गई थी, लेकिन सबसे पहले अमाउंट और बाकी सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा डीप में जानते हैं और फटाफट से इस लोन को अप्लाई करने की प्रोसेस की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बेनिफिट्स देख सकते हो कि कोई प्रोसेसिंग चार्ज नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट्स के ऊपर चार्ज नहीं है, कोई मार्जिन नहीं है और कोई सिक्योरिटी रिक्वायर्ड नहीं है। तो ये काफ़ी अच्छा बेनिफिट है, क्योंकि लोग जो है इन्हीं साथ चार चीज़ों को
कुछ डरते हैं कि भाई हम लोन अमाउंट तो अप्लाई करने जा रहे हैं बट पता नहीं किस किस चीज़ के ऊपर एडिशनल चार्जेस लग जाए, तो चार्जेस का तो यहाँ पे आपके सामने कोई यहाँ पे डर नहीं होगा। अब फीचर्स की बात करता हूँ, देखो वही सारी फीचर्स की बात है कि ये जो लोन है वो स्कूल एजुकेशन के लिए दी जा रहा है। जो टारगेट ग्रुप है वो होंगे पेरेंट्स ऑफ स्टूडेंट परस्यूइंग स्कूलिंग फ्रॉम नर्सरी टू 12th, यानी कि कोई जो बंदा केजी क्लासेस से लेकर नर्सरी से लेकर केजी से लेकर 12वीं तक अगर पढ़ाई कर रहा है तो नॉर्मली उसको ये लोन दिया जा सकता है। इसके अलावा एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो सिंपली सी बात है, स्टेज 1 में आपको नर्सरी से 5वीं तक का आपको लोन दिया जाएगा। इसके अंदर स्टेज 2 में 6ठी क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक के लिए, और स्टेज 3 जो सबसे हाईएस्ट होगा वो होगा 9th क्लास से लेकर 12th क्लास के स्टैंडर्ड के बीच में। तो मे बी ये बहुत अच्छा यहाँ पर डिसीजन है। और जहाँ तक बात करते हैं स्टूडेंट को क्या क्या होना चाहिए, उनके पास जो है सिंपल तरीके से स्टूडेंट शुड हैव सिक्योर एडमिशन, मतलब पूरी तरीके से कंफर्म होना चाहिए कि उसका जो है अच्छे तरीके से एडमिशन हो रहा है इन द हायर स्कूल, जूनियर कॉलेज स्कूल इंक्लूडिंग CBSE, ISSE या फिर ICSE, स्टेट बोर्ड और अदर जो है जितने भी कोर्सेज, जो सपोज करो कि जो भी स्कूल्स करवाते हैं, जो भी स्टेज 1 स्टेज 2 या स्टेज 3 के जो भी आपको जो है यहाँ पे क्लासेस दी जाती है गवर्नमेंट जैसे कि स्कूल्स होते हैं, तो उनके हिसाब से भी आप जो है परस्यू कर सकते हो। बाकी अगर आप प्राइवेट में जा रहे हो तो प्राइवेट के हिसाब से भी कर सकते हो। बेसिकली यहाँ पे आपको इंस्टीट्यूशंस के नाम वगैरह दिए गए हैं, तो मेरी बात को सुनने से ज़्यादा आप इसको इस चीज़ पे ध्यान दें कि हाँ भी यहाँ पे इसके अंदर अगर आप आ रहे हो तो डेफिनेटली आप लोन को अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा इवनिंग कोर्सेज ऑफ इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड बाय स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट और लोन टू बी ग्रांटेड इन द नेम ऑफ फादर, यानी कि जो लोन दिया जाएगा वो लोन दिया जाएगा आपके पेरेंट्स के नाम पे, मतलब गार्डियंस के नाम पे, गारंटर के नाम पे। और देखा जाए तो यही एजुकेशन लोन का रिवाज भी है कि कोई जो एप्लीकेंट होता है वो तो स्टूडेंट होता है, लेकिन जो एप्लीकेंट होता है उसके गार्डियंस, उसके पेरेंट्स ही में भी होते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा फादर ही होते हैं, क्योंकि उन्हीं के मतलब कि डॉक्यूमेंटेशन के बेसिस पे, उन्हीं के कामकाज के बेसिस पे ही आपको लोन प्रोवाइड करवाया जाता है। तो अब बात करेंगे भाई इसके बाद इंटरेस्ट रेट का क्या गेम है। तो ये फ्लक्चुएट भी होता रहता है और बैंकिंग पॉलिसीज के हिसाब से कभी कभी डिपेंड करता है, बट देख तो बैंक ऑफ बड़ौदा विद्या के लिए यहाँ पे जो है रेपो रेट और स्प्रेड लगा के BR प्लस SP और 3.10% का है। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट आपका बनेगा 12.50 का, और यहाँ 12.50% का, सॉरी दशमलव नहीं, 12.50% का यहाँ पे आपको इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। और सर्विस चार्ज वगैरह भी आप यहाँ पे देख सकते हो क्या क्या बाकी सीरीज जो आपके लिए काम हेल्प करेगा। अब बात करते हैं हम इसको ऑनलाइन ही अप्लाई करने वाले, ऑफलाइन तो अप्लाई करेंगे नहीं। तो नॉर्मली करना क्या है कि अब नीचे ही आपको जो है अप्लाई नाउ की लिंक मिल जा रही है, सिंपली इस पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के साथ ही हमें लेके जा चुका है vidyalakshmi.co.in के स्टूडेंट ऑफिशियल वेब पोर्टल पे। तो यहाँ पे सबसे पहले जिन लोगों के अकाउंट नहीं है, स्पेशली स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, जिनके स्टूडेंट्स का अकाउंट नहीं है उनको सबसे पहले अपना अकाउंट रजिस्टर करना पड़ेगा, और जिनका ऑलरेडी अकाउंट है तो फटाफट लॉगिन कर लीजिए। ठीक है, तो लॉगिन तो सबसे पहले अकाउंट रजिस्टर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कुछ नहीं, आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, मे बी आप ही का, आपकी पर्सनल डिटेल्स ये होते हैं। देखो रजिस्टर पे हमने क्लिक कर लिया, दिखा देगा सबसे पहले आपका नाम पूरी तरीके से, आपका मिडिल नेम, आपका लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड सब क्लियर करके काम कर लेना है। ठीक है, फादर नेम वगैरह नहीं है, ये बस ऐसी फ्लो में निकल गया। अब बात करते हैं लोन को अप्लाई करेंगे कैसे। तो अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है, लेकिन इससे पहले उससे पहले आपको लॉगिन करना पड़ेगा। और लॉगिन करने के लिए थोड़ा सा नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको ईमेल आईडी और या पासवर्ड, जो भी आपने मोबाइल नंबर डाला होगा तो मोबाइल नंबर के साथ में ईमेल आईडी भी डाला होगा, तो उसी ईमेल आईडी पे आपको जो है एक्टिवेशन लिंक मिलता है। ध्यान रहे, जब तक आप लिंक को एक्टिवेट नहीं करोगे तो आप लोग जो है आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो लिंक को, ईमेल आईडी पे जो लिंक आएगी आपकी विद्यालक्ष्मी की, उसको एक्टिवेट करें, उसके बाद ही आप ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हैं। तो हम लॉगिन करके आगे बढ़ते हैं। और जैसे ही आप लोग लॉगिन कर लोगे तो आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके का जो है वेब पेज देखने को मिलेगा। आप लोगों के सामने भी सेम इसी तरीके का आएगा। तो नॉर्मली आपको लोन एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ ही आप लोगों को इसको सिंपल तरीके से अच्छे भरना होगा। और ध्यान रहे कि जनसमर्थ के बार बार आ रहे हैं, तो जनसमर्थ के ऊपर भी वीडियो आएगी कि एजुकेशन लोन आप लोग जो है जनसमर्थ से कैसे ले सकते हो। फिलहाल हम विद्यालक्ष्मी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको सिंपल तरीके से इंस्ट्रक्शन मिलेगा पहले, और बेसिक जानकारी मिलेगी। तो आपके पास क्या क्या होनी चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर चलना है, तो ये सब चीज़ को कैरी कर लेना है। नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको पूछेगा कि आप जो है स्टडीज़ जो है वो कहाँ पे, हायर स्टडीज़ इन इंडिया करने वाले हो या बाहर। तो जाहिर सी बात है हम 12th तक की पढ़ाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा हायर स्टडीज़ जो है अभी फिलहाल अगर मैं बात करता हूँ कि अगर ये 10th तक के बाद का भी अगर बोलते हैं हायर है, तो हायर स्टडीज़ वैसे कॉलेजेस वगैरह के केसेस में ही होता है, बट आप क्योंकि इंडिया में ही कर रहे हो तो आपको जो है आर यू परसेंट इन इंडिया, तो यस कर देना आपको। ठीक है, इसके बाद पेरेंटल इनकम आपकी पूछी जाएगी, पर एनम के हिसाब से कितनी है तो उतनी आपको चूज़ करके आपको आगे बढ़ जाना होगा। देन अब आता है आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन का सेक्शन। तो देखो पर्सनल इन्फॉर्मेशन के सेक्शन को यहाँ पे कंप्लीट करना बहुत आसान है। यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए कि एप्लीकेंट में स्टूडेंट होगा और को एप्लीकेंट में आपके पेरेंट्स या हस्बैंड जो भी हो सकते हैं। करना क्या है, स्टूडेंट को यहाँ पे अपनी डिटेल्स डालनी है और पेरेंट्स या जो भी गारंटर है उनको अपनी डिटेल्स यहाँ पे डालनी है। एक्जैक्टली सारी चीज़ों को वैसे ही भरते हुए चल जाना है जो भी यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है। ज़्यादा कुछ नहीं, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, हस्बैंड नेम, आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कैटेगरी, आपका जेंडर, मेटल स्टेटस, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपने कितना ऑब्टेन किया है, वही सब चीज़ आपसे जो यहाँ पे बेसिकली पूछी जाएगी। साथ ही में यहाँ पे फिर आपको इनकम सोर्स वगैरह वो सब बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे मे बी
आपका अगर स्टूडेंट का तो अभी होगा नहीं, तो स्टूडेंट के अलावा जो माता पिता है वो अपने भर सकते हैं। इसके अलावा जब इस चीज़ को कंप्लीट कर लोगे तो आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी तो ऑलरेडी वहाँ मेंशन होता ही है, तो वो सब चीज़ को कंप्लीट करके आगे बढ़ना है। देन यहाँ पे आपको प्रेजेंट बैंक का डिटेल्स में आपको जो है सिंपल तरीके से ब्रांच आईएफएससी कोड यहाँ पे देना है। अब ये सारी चीज़ बैंक का डिटेल्स कौन सी है, तो यहाँ पे बैंकर कौन है हमारा, बैंक ऑफ बड़ौदा है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा की डिटेल्स दे सकते हो। पर हो सकता है पेरेंट्स का जो है, जो भी फादर हैं या फिर गारंटर हैं जो भी हैं, तो उनका बैंक ऑफ बड़ौदा में हो सकता है और स्टूडेंट का नहीं भी हो सकता। तो ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है मेरे हिसाब से। लेकिन यहाँ पे अगर आप, क्योंकि लोन आपको बैंक ऑफ बड़ौदा से लेना है, तो मस्ट होना चाहिए कि जो को एप्लीकेंट है या को एप्लीकेंट सपोज करो फादर है, तो आपके पास होना ही चाहिए बैंक ऑफ बड़ौदा का अकाउंट। ये मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि मस्ट मैंडेटरी होना चाहिए। बाकी अदर बैंक्स भी देते हैं, बट हम क्योंकि वीडियो का कंटेंट ही बैंक ऑफ बड़ौदा के बेसिस पर है, तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। फिर कोर्स डिटेल्स पे जाओगे, इसी को भरने के बाद तो यहाँ पे आपको कोर्स चूज़ कर लेना है। कौन से कोर्स के लिए जा रहे हैं, जाहिर सी बात है हमारा स्टेज 3 के अंदर आ रहा है, 9 क्लास से 12 क्लास के बीच में, या फिर स्टेज 2 में आ रहा है। हम लोग 6ठी क्लास से लेकर 8वीं में जो भी स्टेज हमारा जो है, हम स्टेज के हिसाब से कैलकुलेट करके उस चीज़ को कंप्लीट करना है। और आपको साल भी पता चल जाता है कि भाई कोई भी स्कूल कॉलेजेस में जब कोई अप्रैल से शायद नया सेशन शुरू होता है और 31 मार्च तक में मे भी खत्म हो जाता है। तो जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है यही चलता है। तो आप लोग देख लेना कि क्या कोर्सेज की बाकी सारी चीज़ें, बाकी कॉस्ट ऑफ फाइनेंस में यही सारी चीज़ आएगी कि कितना पैसा लगने वाला है। ओवरऑल अमाउंट आपको चूजन आउट करके यहाँ पे बताना पड़ेगा। और लास्ट में अपलोड डॉक्यूमेंट्स में आपसे मार्कशीट, और यहाँ पे जो सपोज करो कि जैसे नए तौर पे आप लोन अप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको जो है, क्योंकि सीबीएसई में सपोज करो कोई गवर्नमेंट स्कूल में अगर आपका एडमिशन हो रहा है, तो वो सब चीज़ की यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना पड़ेगा। और डॉक्यूमेंट्स की जो साइज़ है वो थोड़ी कम रखना, ताकि फाइल साइज 2 MB तक ही रखना, जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स को अच्छे तरीके से ब्रीफली अपलोड कर पाओ। तो ये सब चीज़ को आपको सेव करके प्रोसीड कर देना होगा। और यही ईजी प्रोसेस है बैंक ऑफ बड़ौदा से बड़ौदा विद्या लोन को अप्लाई करने का, एजुकेशन लोन के परसेप्शन में, मतलब एजुकेशन लोन के कंसेप्ट में। तो बाकी वीडियो कैसी लगी आप हमें कॉमेंट्स में लिख के जरूर बताएं, तभी हमें पता चलेगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। और बाकी ये वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को एंड तक वॉच कर लिया तो डेफिनेटली आप हमें इंस्टेंटली फीडबैक ज़रूर शेयर कर देना। आपके फीडबैक के लिए हमें बहुत ज़्यादा मतलब की मदद मिलती है हमारे एनालिटिक्स के लिए भी। और काफ़ी हद तक आप हमें बताओगे कि वीडियो में क्या कुछ अच्छा लगा, क्या कुछ अच्छा नहीं लगा, तो उसी के बिहाफ पे जो है आगे चल के उसको इंप्रूव करके वीडियो को काफ़ी हद तक हम सुधारेंगे। बाकी लोन पाओ की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसी बहाने चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आप लोग ऐसी वीडियोज़ के लिए जुड़े रहो। और हाँ, बैंक ऑफ बड़ौदा से आप लोग कैसे अप्लाई कर सकते हो एजुकेशन लोन के और बड़ौदा विद्या लोन के बारे में ही तो आप लोगों ने जान लिया। लेकिन आपको क्या पता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा आपको जो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन के तहत शिशु मुद्रा लोन भी देता है। शिशु मुद्रा लोन जिसमें आप लोग 50,000 रुपये तक जो है लोन पा सकते हो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। नहीं पता तो आई बटन पे